जय श्री राम। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ अर्थात स्वर्ग का पर्याय वाची शब्द है, जिसका नाम स्वयं सुंदर हो, स्वर्ग नगरी के नाम पर पड़ा हो, उस व्रत की महिमा अनंत होती है। आज हम वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की विधि कथा का सुनेंगे। इस तिथि को वैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके स्नान आचमन करा करके भोग लगाएं। तत्पश्चात मन से पुष्प, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान की आरती करें। एक बार नारद जी मृत्युलोक घूमकर वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनको देख करके बड़ा प्रसन्नतापूर्वक आदर सहित आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, भगवान आपने अपना नाम तो कृपा निधि रख लिया, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए आप कृपा करके कोई सुलभ मार्ग बतलाएं, जिससे लोक के समस्त प्राणीजन मुक्ति पा सकें। इस पर भगवान बोले, हे नारद सुनो, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। इसके बाद जय विजय को बुलाकर कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग द्वार खुला रहने का आदेश दिया। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। और दूसरी कथा में महाभारत के युद्ध के समय की बातें बतलाई। महाभारत का युद्ध होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर स्नान कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर उनके पास पहुँचे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राजधर्म संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इसकी स्मृति में अपने नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे या वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुनकर के व्रत रखेंगे और मेरा विष्णु रूप में, बाल रूप में भी पूजन करेंगे, तो उनका हर मनोरथ पूर्ण होगा और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी व्रत को करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या कथा को सुनता है और सायंकालीन भगवान का जागरण कर अगले दिन पूर्णिमा को गौशाला में दान करके ब्राह्मण आदि को, योग्य जनों को भोजन करा के जो दान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री राम।